ये वीडियो एंड तक देखने के दो फायदे हैं। पहला फायदा, इस वीडियो में मैं बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। जो कंटेंट हम हमारे ट्रेनिंग में सिखाते हैं वही कंटेंट इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। और दूसरा फायदा यह है कि अगर आपने ये वीडियो बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही सीरियसली देखा, चीजों को बारीकी से समझा, तो मैं आपकी एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी चेक करने के लिए इस वीडियो के एंड में एक सवाल पूछूंगा। उस सवाल का जो पहले 10 लोग सही जवाब देंगे उनको मैं 1 पैकेट ऑयस्टर मशरूम स्पॉन दूंगा। उसमें स्पॉन का भी खर्चा हम उठाएंगे और जो ट्रांसपोर्ट डिलीवरी कॉस्ट आएगी उसका भी खर्चा हम ही उठाएंगे। तो वो पूरी डिटेल्स जानने के लिए वीडियो एंड तक देखें। इस सीरीज में हमने अभी तक 3 पॉइंट्स कवर करे। पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि ऑयस्टर मशरूम का एक इंट्रोडक्शन किस तरीके से है, एक बेसिक जानकारी। दूसरे वीडियो में हमने कवर किया कि ऑयस्टर मशरूम बिजनेस का ट्रायल देने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट लगता है। तीसरे वीडियो में हमने कवर किया कि ट्रायल के बाद कमर्शियल जाने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी आपका माइंडसेट होना चाहिए, उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया। और आज चौथा वीडियो हम डिस्कस करेंगे ऑयस्टर मशरूम बिजनेस को कमर्शियल ले जाने के लिए एग्जैक्टली कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है। अगर आपने इस सीरीज के लास्ट 3 वीडियोस नहीं देखे तो पहले वो वीडियो देखो, देन ये वीडियो देखो, क्योंकि इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो उन वीडियोस के बेस पर और एडवांस चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। अब कमर्शियल कल्टीवेशन का अर्थ हर एक के माइंड में डिफरेंट होता है, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा। अब जो आपने पहले 3 ट्रायल लिए हैं और उसके बाद के और 3 ट्रायल लिए हैं, यानी कि टोटल 6 ट्रायल्स आपके ऑलरेडी हो चुके हैं और उसमें चांसेस बहुत ज्यादा है कि 6 में से कुछ ट्रायल सक्सेसफुल होंगे, कुछ ट्रायल फेलियर होंगे। कुछ बैग्स को क्रॉप आया होगा, कुछ बैग्स को क्रॉप नहीं आया होगा। तो जितनी ज्यादा बार आप फेल होते हो उतनी ज्यादा आप चीजें सीखते हो, क्योंकि आप कुछ भी कर लो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हर एक चीज में होते होते। कोई बिजनेस पकड़ लो, कुछ भी चीज पकड़ लो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उस पर्टिकुलर चीज करने में, बिजनेस हो या फिर कुछ भी हो, उसमें होते ही होते हैं। जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स के बारे में आपको जानकारी मिलती है और उनको एनालाइज करके उस पर आप सॉल्यूशंस अप्लाई करने की कोशिश करते हो, उतने जल्दी चीजें आप सीखते हो। अब आपको कमर्शियल जाना है। अभी आपकी कमर्शियल की डेफिनेशन क्या है? 100 बैग्स, 200 बैग्स, 1000, 2000, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, कितने बैग्स आप लगाना चाहते हो कमर्शियल कल्टीवेशन में, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। लेकिन अगर आपने पहले 6 ट्रायल्स बहुत सीरियसली, पेशेंटली, संयम से चीजों को एनालाइज करके उस पर सॉल्यूशन अप्लाई करते हुए सीखे और आपका जो पहला क्रॉप निकला होगा, मतलब इन 6 ट्रायल में कुछ ना कुछ तो क्रॉप निकला होगा, उसमें से आप कुछ बेचने की भी तो जरूर कोशिश करी होगी, कुछ ना कुछ तो मार्केटिंग करने की कोशिश करी होगी, उसमें से आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी जरूर हुआ होगा। यानी कि प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, बट कुछ ना कुछ तो पैसे जरूर आपको मिले होंगे। चलो तो एग्जैक्टली कैलकुलेट करते हैं कि कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए कितनी कॉस्ट आती है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहते हो तो मेरे कमर्शियल की डेफिनेशन है, आपके 6 ट्रायल होने के बाद आपका कमर्शियल कल्टीवेशन 100 बैग्स का होना चाहिए। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं जाना चाहते हो तो आप 1000 बैग्स लगा सकते हो, 10,000 लगा सकते हो, 1 लाख लगा सकते हो, 10 लाख लगा सकते हो। आपकी जिम्मेदारी, आपकी मर्जी की कितने बैग्स लगाना चाहते हो। जितने भी लोग मैंने ऑब्जर्व करे हैं कि जिन्होंने एक साथ 1000 बैग लगाए, एक साथ 10,000 बैग लगाए, ऐसे लोग देखे हैं मैंने, उन्होंने बाद में बंद करे हैं। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ो। हम 100 बैग्स का एक्यूरेट कैलकुलेशन निकाल लेते हैं, उसके हिसाब से हम 1000, 10,000, 1 लाख बैग्स का भी कैलकुलेशन आसानी से निकाल पाएंगे। कमर्शियल कल्टीवेशन में सबसे पहले हमें लगने वाला है शेड। जब हमने ट्रायल किया था तो ट्रायल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि शेड का कॉस्ट हमने उसमें इन्वॉल्व नहीं किया था। अभी शेड की भी अगर हम बात करते हैं ना, तो शेड में भी लगभग 2-3 तरीके के शेड हम अरेंज कर सकते हैं। मतलब जैसे आपके पास चीजें अवेलेबल है उस तरीके से। पहला, अगर आपके पास 10 बाय 10 की रूम ऑलरेडी अवेलेबल है तो हमने आपके फ्लैट में, आपके घर में कैसे शेड बना सकते हो उसको ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि उस तरीके से भी आप आपके घर में 10 बाय 10, 12 बाय 12, 15 बाय 15 का अगर हॉल रूम है जो यूज में नहीं है, या फिर आपका स्टोर रूम भी है, काफी बड़ा है, तो उसको आप पहले यूज करो, उसका कॉस्ट 0 आ जाएगा। बट हम कमर्शियल कल्टीवेशन कर रहे हैं तो उसकी भी कॉस्ट हम कैलकुलेट करेंगे यहां। दूसरा ऑप्शन है कि ऐसा कुछ बांबू और ग्रेनाइट और बोरियों की मदद से अगर आप
कुछ कच्चा शेड या फिर बांबू और घास की मदद से कुछ कच्चा शेड बना सको, 10 बाय 10, 12 बाय 12, 15 बाय 15, 20 बाय 20 का अगर आप कच्चा शेड बांबू और घास का, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं, लगभग 10,000, 15, 20, 25, 30, बस इससे ज्यादा उसमें खर्चा ना करो। उसकी शेल्फ लाइफ 2 से 3 साल की हो, इतना कच्चा शेड आप आसानी से बना सकते हो। वहां भी आप आपका कमर्शियल कल्टीवेशन कर सकते हो। और तीसरा लास्ट ऑप्शन हमेशा मैं सुझाव देता हूं कि आप कोई भी ऐसा पुराना घर देखो जिस घर में कोई नहीं रहता, ऐसा ही खाली पड़ा है और उसमें भूत भी नहीं रहता, मैं मजाक कर रहा हूं, बट ऐसा पुराना घर देखो कि जहां आपको 1,000, 2,000, 3,000 रुपीज पर मंथ के रेंट पे वो आपको मिले। 1 BHK घर देखो मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि उसमें आप एक हॉल में कल्टीवेशन कर सकते हो, एक किचन में समझो आप भूसा और बाकी की चीजें स्टोर कर सकते हो, और जो एक बेडरूम रहेगा वहां आप मतलब बेड्स लगाना या फिर आंगन हो तो उसको भी आप यूज कर सकते हो। तो इस तरीके का पुराना घर देखो जिसका रेंट बहुत ही कम, 1,000, 2,000, 3,000 उस हिसाब से। तो इन 3 में से कोई भी एक प्रकार का शेड आप यूज में ला सकते हो। और हमें इन्वेस्टमेंट ही निकाली है ना, तो इसकी एक कॉस्ट या फिर इसके एक वैल्यू हम निकाल लेते हैं। हम समझते हैं कि अगर आपने कोई घर रेंट पे लिया है तो उसका महीने का किराया 3,000 रुपए है, तो पर मंथ आपको ऑयस्टर मशरूम शेड की जो कॉस्ट है वो 3,000 रुपए की है, ये एक कंसिडर करके चलते हैं। अगर आपने शेड रेंट पे लिया तो उसका पर मंथ का इन्वेस्टमेंट निकलेगा, लेकिन अगर आपने शेड कंस्ट्रक्ट किया तो जितने भी साल वो काम करेगा, समझो 3 साल 10 साल काम करेगा वो, तो उसके हिसाब से उसको आप डिवाइड बाय उतने महीने कर सकते हो और उसकी पर मंथ की वैल्यू निकली जाएगी। बट वो वन टाइम कॉस्ट होती है, तो उसमें ज्यादा मतलब इन्वेस्टमेंट के तौर पे उसको हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। बट हाँ, वो एक इन्वेस्टमेंट है, बट वन टाइम है। और एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है सेकंड वाली, उसको वाटर स्प्रेयर बोल सकते हैं हम, क्योंकि हमें टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए सबसे कारगर और इजीएस्ट उपाय है कि हम वाटर स्प्रे करेंगे। तो आप एक वाटर स्प्रेयर, बड़ा वाला वाटर स्प्रेयर लो, क्योंकि 100 बैग्स है, आपके बैग्स बाद में बढ़ भी सकते हैं, तो 100 बैग्स के लिए एक बड़ा वाला वाटर स्प्रेयर लो जिसकी कीमत लगभग 2,000, 3,000 के आसपास होगी। वो भी वन टाइम कॉस्ट है और लगभग वो 4-5 साल आसानी से चल जाता है। कुछ बजट वाटर स्प्रेयर के अच्छे वाले लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से क्लिक करके भी आप वाटर स्प्रेयर खरीद सकते हो। ये भी वन टाइम है, इसको पर मंथ के कैलकुलेशन में हम कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि ये वन टाइम है और बहुत साल चलने वाले हैं, और ये बाकी दूसरे काम में भी आपको यूज में आ सकते हैं। ऑयस्टर एंड मिल्की मशरूम के कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए आपको सेकंड इंपॉर्टेंट चीज लगने वाली है भूसा। अभी आपका कमर्शियल कल्टीवेशन 100 बैग्स पर मंथ का है, तो आपको पर मंथ लगभग 150 kg भूसा लगने वाला है। ये 150 kg भूसा आप यूज करके 100 बैग्स बनाओगे। समझो ये 150 kg भूसा आपको 10 रुपया पर केजी के हिसाब से मिला, तो आपको एक महीने में 1,500 रुपए का भूसा लगेगा। और कोशिश करो जब भी आप भूसा खरीदोगे तो आपको अगले 4 से 6 महीने का भूसा आपके पास स्टोर हो, इस हिसाब से ही भूसे का अरेंजमेंट करो। या फिर अगर आप पर मंथ के बेसिस पे खरीद रहे हो तो जिससे भी आप खरीद रहे हो वो आपको पर मंथ दे सकता है। इसकी भी एक कंप्लीट आइडिया आपके पास होनी चाहिए। कम से कम 2-3 महीने का भूसा आपके पास हमेशा ही अवेलेबल होना चाहिए अगर आप कमर्शियल और कंसिस्टेंट इस बिजनेस को करना चाहते हो तो। और एक मैं आपको सुझाव दूंगा कि भूसा हमेशा ही किसानों से खरीदने की कोशिश करो, क्योंकि जो बीच के ये जो ट्रेडर लोग होते हैं वो किसानों से बहुत कम पैसों में खरीदते हैं और उसमें खुद का प्रॉफिट रख के वो आपको बेचते हैं। तो कोशिश करो कि जो बीच का ट्रेडर को पैसा जा रहा है वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में मतलब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी उससे आधी लग जाएगी और आपको भी थोड़ा सा कम पैसों में, 10 रुपए पर केजी के हिसाब से बात कर रहा हूं तो लगभग 8 रुपए पर केजी के हिसाब से आप अगर खरीद पाते हो, समझो आपको किसान 5 रुपए पर केजी के हिसाब से दे रहा है, ट्रांसपोर्ट में 3 रुपए लग रहे हैं और आपको 8 रुपए मिल रहा है, तो किसान का डायरेक्ट फायदा हो रहा है और आपको भी कम पैसों में मिल रहा है। तो इस तरीके से किसानों की हेल्प करने की कोशिश करो ताकि किसानों को भी फायदा हो, आपका भी फायदा हो। इसके बाद हमें लगता है स्टरलाइजेशन एक्सपेंसेस। स्टरलाइजेशन एक्सपेंसेस पे डिपेंड करता है कि आप ऑर्गेनिक स्टरलाइजेशन कर रहे हो या फिर केमिकल स्टरलाइजेशन कर रहे हो। अगर आप केमिकल स्टरलाइजेशन करते हो तो 100 बैग के लिए लगभग आप 10 बार स्टरलाइजेशन करोगे और 10 बार स्टरलाइजेशन करने के लिए आपको फॉर्मेलिन लगभग 2 लीटर का लग जाएगा। उसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेट समझ के चलते हैं 500 रुपए का आपको फॉर्मेलिन लग जाएगा और आपको लगभग 100 ग्राम का बेबिस्टिन लग जाएगा और 100 ग्राम का बेबिस्टिन आपको 200 रुपए का लग जाएगा। ये एग्जैक्ट कैलकुलेशंस नहीं है, एवरेज पकड़ के चलते हैं। फॉर्मेलिन मैंने 500 का बताया और बेबिस्टिन आपको 200 का बताया, तो एक राउंड फिगर इसका 1000 रुपए हम एक कॉस्ट पकड़ के चलते हैं ताकि हो सकता है आपको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लग जाए, हो सकता है थोड़ा सा महंगा मिल जाए, सस्ता भी मिल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 1000 रुपए हम
केमिकल स्टरलाइजेशन की कॉस्ट पकड़ते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे हो तो आपको लकड़ियां खरीदनी पड़ेगी। अगर आप विलेज एरिया में ऑर्गेनिक स्टरलाइजेशन करते हो लकड़ियां जला के, तो शायद आपको लकड़ियां फ्री में ही मिल जाएगी, तो उसमें कॉस्ट कम लग जाएगी। बट अगर खरीद के भी लकड़ियां खरीद के भी अगर आप स्टरलाइजेशन करते हो तो उसमें भी हम 1000 रुपए कॉस्ट पकड़ के चलते हैं। अगर आप हीटर के जरिए, पानी हीटर के जरिए गर्म कर रहे हो, फिर वहां आप भूसा डाल के अगर स्टरलाइजेशन कर रहे हो, तो उसकी भी कॉस्ट, इलेक्ट्रिक बिल की कॉस्ट हम 1000 रुपए एक पकड़ते हैं, ताकि स्टरलाइजेशन जो एक्सपेंस हुआ वो पूरा 1000 रुपए पर मंथ का हम कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हमें लगती है प्लास्टिक ओस्ट मशरूम की बैग भरने के लिए। अभी हमारा कमर्शियल कल्टीवेशन 100 बैग का है, तो 100 बैग्स भरने के लिए हमें 100 प्लास्टिक्स लगेंगे, और 100 प्लास्टिक लगभग 3 रुपीज पर प्लास्टिक के हिसाब से आती है। बल्क में आप खरीदते हो 1 केजी का 5 किलो किराना पन्नी का जब आप पूरा पैकेट खरीदते हो, 1.5 केजी 5 किलो की किराना पन्नी लगेगी, वो लगभग आपको 300 रुपए के आसपास उसकी कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद हमें इंपॉर्टेंट चीज लगने वाली है स्पॉन। अभी 100 बैग्स बनाने के लिए हमें 10 केजी स्पॉन की जरूरत पड़ेगी, और 10 केजी स्पॉन हमने अगर समझो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पकड़ के, और बहुत ही अगर कॉस्ट हाई हो जाती है तो 200 रुपए पर केजी के हिसाब से भी आपको स्पॉन पड़ता है आपको, तो लगभग 2000 रुपए का स्पॉन आपको पर मंथ लगने वाला। फिर लगेगी हमारी मेहनत। तो हमारी मेहनत की कितनी वैल्यू हो सकती है, अगर समझो आप 100 बैग्स लगा रहे हो, तो अगर कोई एक लेबर आप रखते हो और वो लेबर एक दिन में स्टरलाइजेशन करके बेड फिलिंग का काम करता है, तो दिन में अगर वो 10 बैग बनाता है, तो 100 बैग बनाने के लिए उसको 10 दिन लग गए, और उसकी 300 रुपीज की अगर उसकी हमने एक उसकी लेबर कॉस्ट दी, तो लगभग 3000 रुपए में वो हमें 100 बैग्स भर के देगा। और जो रोज का वाटर स्प्रे का काम हो गया, ऑब्जर्वेशन का काम हो गया, वो हमें खुद करना होगा। उसके लिए हम लेबर नहीं लगा सकते, क्योंकि ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो लेबर नहीं कर सकता, हमें खुद काम करना पड़ेगा। तो अगर बेड फिलिंग भी आप खुद कर पाओ, वैसे आप 100 बैग तक भी है ना इसको पार्ट टाइम रख सकते हो, फुल टाइम जाने की जरूरत नहीं है। कितना टाइम एग्जैक्टली लगता है वो हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। बट अगर वो 3000 रुपये आप लेबर के भी दे सकते हो, उसको सिखा के, बेड फिलिंग सिखा के, या फिर वो काम अगर आप खुद भी करते हो, आपके फैमिली मेंबर्स को भी इन्वॉल्व करते हो शुरुआत में, तो उतनी भी कॉस्ट आपकी बच जाएगी। फिर भी अगर हम काम करते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स भी काम करते हैं, तो उसकी भी एक टाइम की, मेहनत की वैल्यू होती है। तो शुरुआत में उसको हम 3000 समझ के लेते हैं। लगभग अभी तक सभी चीजें कवर हो गई है, सबकी कॉस्ट हमने इवेल्युएट कर ली है। बट फिर भी जो छोटी मोटी चीजें रहती है, समझो रस्सी हो गई और छोटी मोटी चीजें होती है समझो, तो वो हमसे स्किप हो गई, तो उसकी हम 1200 रुपए की कॉस्ट पकड़ लेते हैं, ताकि कुछ छूट गया हो या फिर किसी की कॉस्ट ज्यादा लग गई हो। जो मैंने बताया, लेबर महंगा हो गया, फॉर्मेलिन, बेविस्टिन, शेड, भूसा कुछ भी महंगा हो गया हो, तो एक एक्स्ट्रा का अदर्स में हम 1200 रुपए की कॉस्ट पकड़ के चलते। तो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट 100 बैग्स पर मंथ की हुई। शेड की कॉस्ट हम रेंट बेसिस पे कंसीडर कर रहे हैं 3000 रुपए पर मंथ। भूसा हमें लगने वाला है लगभग 150 केजी, तो उसकी कॉस्ट लगभग 1500 रुपए पर मंथ। और हमें लगभग 10 किलो स्पॉन लगने वाला है, उसकी कॉस्ट हमने लगभग 2000 रुपए कंसिडर करके चली है। और फिर हमें स्टरलाइजेशन कॉस्ट हमने 1000 रुपए की कंसिडर करी है। प्लास्टिक की कॉस्ट 300 रुपीज हमने कंसिडर करी है। हमारी जो मेहनत है, लेबर कॉस्ट है, वो हमने 3000 रुपीज पर मंथ की कंसिडर करी है। और इसमें ऊपर की जो चीजें हैं, इसमें से अगर किसी की कॉस्ट बढ़ जाती है, कुछ महंगा हमें मिल जाता है, तो अदर्स में जैसे कुछ रस्सी वगैरह हो गई जो हमसे छूट गई होगी, तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं 1200 रुपए में। तो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट पर मंथ होगी 12000 रुपए 100 बैग्स बनाने के लिए। तो अगर आपने इस तरीके की इन्वेस्टमेंट करी, तो आपका पर मंथ का इन्वेस्टमेंट है 12000 रुपए, यानी कि एक साल में लगभग आप 1,44,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अब आपके डायरेक्ट माइंड में यह सवाल आ रहा होगा कि आपका पर मंथ का प्रॉफिट या फिर पर ईयर का प्रॉफिट कितना हो सकता है। देखिए, आपका जो 100 बैग्स में से अगर आइडियल क्लाइमेटिक कंडीशन में और सब कुछ चीजें सही है, तो आपका 100 बैग्स में से 100 केजी फ्रेश ओस्टर मशरूम आपको पर मंथ मिलेगा। यानी कि आप रेगुलर बेसिस पे लगा रहे हो, हर महीने में 100 बैग लगा रहे हो, तो आपको पर मंथ 100 केजी फ्रेश ओस्टर मशरूम निकलेगा। और 100 केजी फ्रेश ओस्टर मशरूम अगर आप 200 रुपीज पर केजी के हिसाब से भी बेचते हो, तो लगभग आपको 20,000 रुपए पर मंथ के मिलेंगे। उसमें से 12,000 रुपीज यानी कि 12,000 रुपए आपके इन्वेस्टमेंट, यानी कि टोटल 8,000 रुपीज आपका टोटल प्रॉफिट हुआ पर मंथ। यानी कि एक साल में लगभग आप 96,000 आपका 12 महीने का टोटल प्रॉफिट होता है। उसमें से अगर आप लेबर कॉस्ट को भी हटा देते हो, तो लगभग आप 1 लाख से भी ज्यादा
प्योर प्रॉफिट ऑयस्टर मशरूम बिजनेस से सिर्फ 100 बैग्स लगा के भी आप कर सकते हो। शुरुआत में आप 200 रुपए पर केजी बेचोगे, मैं अभी 300 रुपीज पर केजी बेचता हूं। 300 में भी मुझे सिर्फ 250 मुझे मिलते हैं, बाकी के 50 रुपए एजेंट्स को जाते हैं। वो मार्केटिंग का हिस्सा है, वो हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपकी जो कॉस्ट है शुरुआत में, शायद 1 साल 2 साल के लिए 200 रुपीज पर केजी बेचो। जैसे आप ब्रांड बन जाते हो, लोगों को आपके मशरूम के बिना कोई ऑप्शन नहीं बचता, लोगों की वो जरूरत बन जाती है, तो देन आपको 250 से लेके 300, 350 और बहुत ही हाई क्लास सोसाइटी को आप 400 रुपीज पर केजी से भी ऑयस्टर मशरूम बेच पाओगे और उससे आपकी प्रॉफिट भी उसी हिसाब से आगे बढ़ता जाएगा। इसमें आपको और एक चीज समझना बेहद जरूरी है कि ये कैलकुलेशंस जो होते हैं ना, जो हम पेपर पे बनाते हैं कैलकुलेशंस कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, तो वो कैलकुलेशंस उसी अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। मैंने तो कैलकुलेशंस बनाते समय मैंने बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट ली है, शायद खर्चा आपका इतना भी नहीं आएगा। लेबर कॉस्ट हटा दी और बहुत चीजें हटा दी, तो हो सकता है रूरल एरिया में है ना, ये 12,000 का कॉस्ट 5,000 में ही आ जाएगा 100 बैग्स बनाने के लिए। और अगर वो थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऐड करके अगर वो सिटी में जाके बेचते हैं, तो शायद वो लगभग 10,000 पर मंथ का भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। डिपेंड करता है ये सब चीजों का, बट एक्यूरेट कुछ भी नहीं होता है और कॉस्ट कम ज्यादा हो सकती है। ये चीजों को समझना बेहद जरूरी है। एट द सेम टाइम आपको ये भी समझना बेहद जरूरी है, हमारे भारत में 3 मौसम होते हैं, अभी बारिश, विंटर और समर। और जैसे ही ये मौसम चेंज होते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी अपने आप वातावरण की चेंज होती है और क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे ही चेंज होती है, हमारे ऑयस्टर मशरूम पे उसका डायरेक्ट अफेक्ट होता है। समर में शायद आपके 100 बैग्स में से 100 किलो फ्रेश ऑयस्टर मशरूम नहीं ले पाओगे, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा रहता है, क्लाइमेटिक कंडीशन मेंटेन नहीं हो पाती है। लेकिन अगर विंटर और बारिश के मौसम में शायद आप हो सकता है आप 1 बैग से 1.5 केजी तक का भी फ्रेश ऑयस्टर मशरूम निकाल पाओगे, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी होती है। इसके अलावा आपके बैग्स में नो माइसिलियम रन, यानी कि माइसिलियम रन हुआ ही नहीं है, आपके बैग में से क्रॉप आ ही नहीं रहा है, आपके बैग में लार्वा लग गया, ग्रीन मोल्ड, ब्लैक मोल्ड, अनवांटेड फंगस, इस तरीके के भी प्रॉब्लम आ सकते हैं और उसका डायरेक्ट असर आता है आपके क्रॉप पे। और अगर आपका क्रॉप कम आ गया तो आपका प्रॉफिट भी कम होगा। और बिजनेस में आप कभी भी ये एक्सपेक्ट करके मत चलो कि आपको 12 महीने प्रॉफिट होगा, कभी भी नहीं होगा। दुनिया का कोई भी ऐसा एंटरप्रेन्योर नहीं है, दुनिया का कोई ऐसा बिजनेसमैन नहीं है जिसको कभी भी लॉस नहीं हुआ है। लॉस कभी ना कभी, किसी ना किसी मंथ में कभी ना कभी जरूर होगा और लॉस होना बहुत जरूरी है। तभी आप जब लॉस होगा उस लॉस के लिए रेडी रहोगे, लॉस को एक्सपेक्ट करके चलोगे। जब लॉस होगा तब आपका फाइनेंशियल बैकअप रेडी रखोगे और वही डिफाइन करता है कि आप में कितनी बिजनेस स्किल है और आप में एंटरप्रेन्योर एबिलिटीज कितनी है। आपकी एंटरप्रेन्योर एबिलिटीज चेक करने के लिए मैं आपको एक सवाल पूछने वाला हूं। पहले 10 सही जवाब देने वाले को मैं एक पैकेट ऑयस्टर मशरूम स्पॉन का फ्री में देने वाला हूं और उसकी जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट रहेगी वो भी हम ही बियर करने वाले हैं। तो वो सवाल है, मैंने जानबूझ के है ना जितने भी इन्वेस्टमेंट में मैंने कैलकुलेट करे, क्या कैलकुलेट किया मैंने शेड, भूसा, स्पॉन, स्टरलाइजेशन एक्सपेंसेस और लेबर कॉस्ट और बाकी की चीजों को भी ऐड किया है। बट अदर्स में वो ऐड शायद हो सकता था, बट उसका नाम मैंने नहीं लिया टोटल वीडियो में। तो वो कौन से 2 चीजें मैंने स्किप करी है, 2 में से कोई भी एक चीज अगर आप बताते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, तीसरी चौथी चीज भी और स्किप हो गई है। मतलब मेरे नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने सभी चीजें कैलकुलेट करने की कोशिश करी, बट कुछ अगर छूट गया, छूट सकता है, इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है, मैं तो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हूं, तो कुछ छूट सकता है। और अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज छूट गई है और आपका आंसर सही है लॉजिक के अनुसार, एक इस कंटेंट के अनुसार, और मैंने जानबूझ के 2 चीजें छोड़ी है, ये हमारा YouTube पे एंगेजमेंट बिल्ड करने के लिए हम कुछ चीजें फ्री में दे रहे हैं, तो वो 2 चीजों में से कोई भी एक चीज अगर आप कमेंट बॉक्स में आंसर के तौर पे मुझे कमेंट करते हो और वो कमेंट आपको हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 7021370477 उस पे उस कमेंट का स्क्रीनशॉट भेजते हो, तो पहले हम यहां के कमेंट कैलकुलेट नहीं करेंगे, हमें जो स्क्रीनशॉट आया हमारे व्हाट्सएप पे उसका टाइमिंग कंसीडर करेंगे और जो पहले 10 सही जवाब रहेंगे उसको हम 1 पैकेट ऑफ ऑयस्टर मशरूम स्पॉन फ्री में देने वाले हैं। और उसके बाद भी और एक कंडीशन है, हम सिर्फ उन्हीं को ये
पैकेट फ्री में गिफ्ट कर रहे हैं और उनका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हम बेयर कर रहे हैं, जो लोग हमारे सब्सक्राइबर्स है। तो उसके लिए हम आपने हमें सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है ये हम वेरीफाई करेंगे। और आपने सब्सक्राइब भी किया है, आपका आंसर भी राइट है और आपने पहले 10 लोगों में से आते हो, आपने व्हाट्सएप पे हमें मैसेज किया है आपका आंसर स्क्रीनशॉट का, जस्ट मैसेज नहीं कर रहा है, स्क्रीनशॉट मैसेज करना है, तो आपको 1 पैकेट ऑयस्टर मशरूम का फ्री में मिलने वाला है। और लगभग इस प्रोसेस में लगभग 1 हफ्ता लग सकता है और उनकी 10 लोगों की लिस्ट हम हमारे व्हाट्सएप के स्टेटस पे अपलोड करेंगे। तो मेक श्योर कि आप हमारे इस बिजनेस के व्हाट्सएप नंबर को 7021370477 को सेव कर लो और आप हमें मैसेज करो, हम आपका नंबर सेव करते हैं, आप भी हमारा नंबर सेव करते हो, तो आपको व्हाट्सएप पे वो स्टेटसेस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे और वहां से आपको आपका नाम उन 10 में है या नहीं है यह पता चलेगा। और जैसे ही वो लिस्ट फाइनल होती है आपको हम पैकेट भेजेंगे। तो आपको इस वीडियो से कितना कुछ सीखने को मिला ये हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। हमें बहुत मेहनत लगती है, ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी। पहले तो मैं इस वीडियो को रेडी किया, मैंने लगभग 1 दिन का टाइम लगा, 4 से 5 घंटे लगे मुझे इस वीडियो को रेडी करने में। उसके बाद इसको शूट करने में काफी टाइम लगा और इसको एडिट करने में काफी टाइम लगा और लगभग मेरे जो टाइम की वैल्यू है लगभग 4 से 5 हजार रुपए की वैल्यू, यानी कि टाइम और वैल्यू मैंने इस वीडियो को दी है। और साथ ही साथ हम आपको स्पॉन भी गिफ्ट कर रहे हैं। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत ही वैल्यूएबल लगा हो। कितना वैल्यूएबल लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा और पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो और अगर कुछ सीखने को मिला इस वीडियो से तो उन लोगों के साथ भी शेयर करो जिनको इससे फायदा हो सकता है। अगर आपका जवाब सही हो और आप पहले 10 में से भी हो बट आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको ये फ्री पैकेट नहीं मिलने वाला है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस तरीके के बहुत वैल्यूएबल वीडियोस आपको भविष्य में मिलने वाले हैं। ये सीरीज में लगभग बहुत कुछ कवर होने वाला है। और अगर आप सीरियस हो ऑयस्टर एंड मिल्की मशरूम बिजनेस के बारे में, इसको आप पार्ट टाइम बट अच्छी इनकम के साथ या फिर फुल टाइम कमर्शियल करना चाहते हो तो आप हमसे ट्रेनिंग भी ले सकते हो। उसमें आपको हमारा लाइव सपोर्ट मिलता है। वो होता है ना कि आप कुछ कर रहे हो, आपको सब कुछ पता है बट एक राइट गाइडेंस नहीं है, राइट डायरेक्शन नहीं है, वो अगर आप चाहते हो तो वो हमारे ट्रेनिंग से आपको मिलेगा। ट्रेनिंग की जानकारी के लिए भी आप हमें 7021370477 पे इंक्वायरी करें। और कुछ भी ऑयस्टर एंड मिल्की मशरूम रिलेटेड कोई सवाल डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हो। हम आपके लिए इस तरीके के वैल्यूएबल वीडियोस हमेशा बनाते रहेंगे। YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब करो, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमारे पेज को फॉलो करो और मिलते हैं अगले वीडियो में। यह वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।